स्वागत है अनदर वीडियो में। तो आज हम टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग चार्ट्स को समझेंगे। ट्रेडिंग चार्ट्स काफी तरह के होते हैं, लेकिन मैं मेनली स्टॉक्स को दो तरह के चार्ट्स में ट्रैक करना पसंद करता हूँ। फर्स्ट वन इज कैंडल चार्ट, सेकंड वन इज लाइन चार्ट। तो चलो शुरू करते हैं। हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज हर्ष जलोदिया एंड यू वाचिंग ऑन यूट्यूब। राम राम, राधे राधे, जय हिंद बोलो छू। कैंडल चार्ट और लाइन चार्ट दोनों स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल डाटा को विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। दोनों चार्ट ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल होते हैं ताकि उन्हें प्राइस मूवमेंट और ट्रेंड्स का पता चल सके। चलिए चार्ट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो पहले इनकी थोड़ी हिस्ट्री समझ लेते हैं कि कैसे ये बने और कहाँ पर इनका जन्म हुआ। सबसे पहले समझते हैं जापानीज का दिया वरदान कैंडल चार्ट के बारे में। कैंडल चार्ट का इतिहास जापान से जुड़ा हुआ है और ये एक प्राचीन टेक्निकल एनालिसिस टूल है। 18th सेंचुरी में जापान में प्राइस ट्रेडिंग के दौरान जापानीज ट्रेडर्स ने कैंडलस्टिक का प्रचलन किया था, जो बाद में कैंडल चार्ट के रूप में पॉपुलर हुआ। कैंडल चार्ट एक तरह का प्राइस चार्ट होता है जिसमें हर कैंडल एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि एक दिन, एक हफ्ते या एक महीना। अब समझते हैं कि कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली समझेंगे। हर कैंडल में 4 वैल्यूज होती है: ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस एंड लो प्राइस। कैंडल चार्ट में कैंडल आपको एक रेक्टेंगल की तरह दिखाई देगी जिसे बॉडी कहा जाता है, और बॉडी के ऊपर नीचे एक लाइन शो होती है जिसे शेडो या वी कहा जाता है। तो ये तो हो गया किताबी ज्ञान। अब प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। कैंडल दो तरह की होती है, ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान जिस प्राइस से ओपन होती है उसे ओपन प्राइस, और उसके ऊपर जिस प्राइस पर क्लोज होती है उसे क्लोज प्राइस। इस टाइम पीरियड के दौरान वीक के पीक पॉइंट पर हाई प्राइस और वीक के बॉटम पॉइंट पर लो प्राइस होगी। अब रेड कैंडल समझ लेते हैं। कैंडल जिस प्राइस पर ओपन हो रही है उसे ओपनिंग प्राइस, और जिस प्राइस पर क्लोज हो रही है उसे क्लोजिंग प्राइस। फर्क इतना सा है दोनों में, ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज होती है, और रेड कैंडल में क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज होती है। ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज होती है तो रेड कैंडल फॉर्मेशन होता है, और क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज होती है तो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। रेड कैंडल में पीक पॉइंट जो होता है वीक का वो हाई प्राइस रिप्रेजेंट करता है, और जो बॉटम पॉइंट होता है वो लो प्राइस रिप्रेजेंट करता है। इन 4 वैल्यूज से कैंडल का फॉर्मेशन होता जाता है और एक चार्ट बनकर रेडी होता है जिसे एनालिसिस करके इन्वेस्टर्स प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब लाइन चार्ट समझ लेते हैं। शुरुआत में ट्रेडर्स पेपर पर मैन्युअली लाइन चार्ट बनाकर प्राइस ट्रेंड्स को ट्रैक किया करते थे। लाइन चार्ट बनाने के लिए हिस्टोरिकल प्राइस डाटा की जरूरत होती है। पहले ट्रेडर्स स्टॉक्स या कमोडिटीज के प्राइस रिकॉर्ड्स को कलेक्ट किया करते थे। इस डाटा को अक्सर हफ्तों या महीनों के दौरान नोट किया जाता था। हिस्टोरिकल डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रेडर्स ने प्राइस पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़कर ग्राफ बनाया। इस लाइन चार्ट में एक्स एक्सिस पर समय और वाई एक्सिस पर प्राइस लेवल्स दर्शाया गया। अब लाइन चार्ट प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। ट्रेडर्स हिस्टोरिकल डाटा को कलेक्ट करते थे, फिर उसे पॉइंट टू पॉइंट पेपर पर नोट करते थे और एक स्ट्रेट लाइन से जोड़कर ग्राफ बना देते थे। इसी से ट्रेंड आइडेंटिफाई करते थे और एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करते थे। तो इस तरीके से कैंडल चार्ट और लाइन चार्ट को समझा जाता है। अगर इस वीडियो में 25 लाइक आते हैं तो इसी तरह के प्रोफेशनल वीडियो में आगे भी लाता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।